कक्षा 9 से कक्षा 12 किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। ये ज़िंदगी का वो पड़ाव है जहाँ से आगे की ज़िंदगी के रास्ते बनते हैं। यही वो समय है जब किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर की बुनियाद पड़ती है। यही कारण है कि इस उम्र में किसी भी स्टूडेंट को सबसे अधिक सजग रहते हुए अपने आगे की ज़िंदगी के लिए रास्ते निर्धारित करने की तैयारी करना होती है। परंतु कई बार सही गाइडेंस के अभाव में अनेक स्टूडेंट्स गलत मोड़ पर मुड़ जाते हैं। ऐसे करियर ऑप्शन चुन लेते हैं जो उनके स्वभाव और मनोवृत्ति के मुताबिक नहीं होते। ऐसे स्टूडेंट हमेशा आगे की ज़िंदगी में मिसफिट बने रहते। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रवास फाउंडेशन ने क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज लखनऊ के साथ मिलकर एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें विभिन्न फील्ड्स के एक्सपर्ट्स ने कक्षा 9 से कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताया। इस मौके पर क्रिएटिव कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर योगेंद्र सचान और प्रवास फाउंडेशन के सेक्रेटरी मुश्तबा खान एवं प्रवास फाउंडेशन के मेंबर राशिद खान मौजूद थे। प्रोग्राम को आयोजित करने की जिम्मेदारी प्रवास की ओर से प्रत्युषा मुखर्जी की थी। करियर पर जिन एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे उनमें आफ्ताब अहमद खान, ex-DIG CRPF, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी, जनरल सेक्रेटरी इकरा सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, गफरान उस्मानी, डायरेक्टर सेलर्स मैरीटाइम, शुएब सिद्दीकी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सेलर्स मैरीटाइम और वरिष्ठ पत्रकार अजीज हैदर ने अपने क्षेत्र में करियर बनाने की राहों पर बात की। गुड आफ्टरनून बच्चों। उम्मीद है आप लोग इस भीड़ को और सजे हुए मंच को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बाय द टाइम यू विल कंप्लीट दिस सेशन आई एम श्योर यू विल एंजॉय, बिकॉज आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और हम चाहते हैं कि इसको आप जब जाएं तो जो बातें आज आपको बताई जाएंगी उसको नोट करें, दिमाग में याद रखें, अपनी मेमोरी पावर को चाहे पेन और कॉपी की पावर से। अब जो हमको जिम्मेदारी दी गई है कि मैं प्रवास फाउंडेशन के बारे में बताऊं, तो बहुत 2-3 लाइनों में या 2-3 मिनट में अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी बातें अभी आपको सुनना है। तो प्रवास फाउंडेशन हम लोगों का एक सिलसिला था जो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर के करीब 18-20 साल पहले शुरू किया था। उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी है, उनके माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको किसी तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाए। इसी एक छोटे से पर्पस को लेकर के हम लोगों ने 18 साल पहले अपना सफ़र शुरू किया। Good afternoon everybody present in the class or in this session. 20 मिनट का वक्त है मेरे पास आपसे बात करने के लिए, और सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कैरियर काउंसलिंग के बारे में। जिन क्लासेस के बच्चों को हमने यहाँ पर मैनेजमेंट से और प्रवास फाउंडेशन से और मैनेजर साहब के ज़रिए से आप सब से ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर वो मौजूद रहें, वो था क्लास 9th, 10th, 11th और 12th। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले मैं प्रवास फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब भी ये महसूस किया कि मेरी कहीं पे ज़रूरत है बच्चों को गाइड करने की, उस पर मुझे मौका दिया और मैंने उनसे बात करके अपनी पूरी कोशिश की कि आपके अंदर वो चिंगारी जला सकूं, वो आग जला सकूं, जिससे आप फोकस्ड होकर अपने कैरियर की तरफ सही डिसीजन लें और उसी को आप परस्यू करें। बहुत शुक्रिया तनुषा मैम, क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के मैनेजर सचान साहब से मेरी मुलाकात बहुत पहले की है, लेकिन बहुत अभी इस बीच थोड़ा सा 10-15 साल से हम लोग नहीं मिले, क्योंकि मेरा जो स्कूल यहाँ पर है बिजनौर, इकरा पब्लिक स्कूल, और हमने भी वही काम किया जो सचान साहब ने किया। और मैंने काम इस तरह शुरू किया था कि मैं NSS में आया था इसी बिजनौर के चंद्रावल एक गाँव में, और वहाँ से मैंने जब उसके हालात देखे तो औरंगाबाद और जो चंद्रावल है, इन सब एरिया की बहुत बुरी पोजीशन थी। अच्छा, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र था, NCC में भी बटालियन एडजुटेंट रहा, तो मैंने गांव और शहर का जो फ़र्क देखा वहाँ पर, और मेरा ख्याल है आप लोग भी जितने यहाँ पर हैं ज़्यादातर गांव से ही रिलेटेड होंगे। अब जाहिर है कि शहर ये क्षेत्र बन गया है, लेकिन हम सब गांव से ही रिलेटेड है। तो जो एक फ़र्क था, इस फ़र्क को हमारे अंदर बड़ा
यानी कि हम बड़े वो होते थे परेशान कि शहर के लड़के अपने आप को बिल्कुल वो समझते थे और गाँव के लड़के, जबकि गाँव के लड़के बहुत तेज होते थे और बहुत अच्छे होते थे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम गुफरान उस्मानी है। मैं सेलर मैरीटाइम का कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर हूं और इसके बाद मैं परवाज़ फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के बीच बोलने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया जो आप लोगों के कैरियर से कनेक्टेड है। इसके अलावा कैरियर कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आप लोगों के बीच बोलने का मौका दिया। कैरियर क्रिएटिव स्कूल के मैनेजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अभी जैसे आफ्ताब सर ने आप लोगों को बताया कि कैरियर के बारे में आप लोग 9th क्लास से ही सोचना शुरू कर दें कि यही एक राइट टाइम होता है जब आप अपने इस कैरियर की तरफ जो है वो ध्यान दें और 9 से लेकर ये 12 तक की जो आपका ग्रुप है, एज ग्रुप, उसके अंदर सिर्फ कैरियर को सोचें आप लोग। और कैरियर जो है वो आपका अपना एफर्ट्स होते हैं और उस एफर्ट्स को आप एक दिशा दे सकते हैं। उस दिशा के तहत आप लोग एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ही हैं। आपके लिए महफिल का आगाज़ हो रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्तफ़ा सर का, परवाज़ फाउंडेशन के। हालांकि इनको मैं मिल भी चुका हूं बात, लेकिन आज मुलाकात जो है बड़ी यादगार रहेगी। और सबसे पहले अपने जो सीनियर हैं सर, जो CRPF के IT रहे हैं, उनके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। बहुत कुछ मैंने सुना था उनके बारे में, मीडिया में हूँ तो खबर सब रहती है, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान हैं, ये मुझे आज मिलने के बाद एहसास हुआ। सर पहले मिलिट्री फोर्सेस के लोग जो है रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ चेंज कर देते हैं, और ये खिदमत खल्क जो कर रहे हैं उसके लिए शायद ही मतलब हमारे को वर्ड नहीं है। और अपना हर कीमती वक्त देने के लिए हर जगह वो खड़े होते हैं। दूसरा नाम आता है कुद्दूस साहब का। कुद्दूस साहब, आसिफ साहब हमारे हर प्रोग्राम में मिल जाते हैं और उनका बोलने का अंदाज़ वही है जैसे आज है। 20-25 साल पहले भी वैसे बोलते थे, आज भी बोलते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट करते हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा हकदार अगर देखा जाए तो इस स्कूल का है, क्रिएटिव जैसा नाम रखा है। और हम सबसे पहले उस महान आत्मा के लिए श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं कि जिनका एक सपना था, ड्रीम था। सचान साहब की मिसेस वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सपने कहते हैं पेंट योर ड्रीम एंड स्ट्राइव योर थॉट। जिस तरह से उनके ड्रीम्स को पेंट किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया, उनका शुक्रगुजार हैं उनके, जो सचान साहब का, जो स्कूल के मैनेजर हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके लखनऊ में ही, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, आपके लखनऊ में ही मुझे एक ऐसा लड़का मिला कुछ साल पहले। इंदिरा नगर चौराहे के ऊपर एक कैनोपी के ऊपर खड़ा था और मैं उससे बात करने लगा तो कहने लगा सर मैंने एक MA किया, फिर दूसरा किया, अब तीसरा करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा 3 करके, तब 2 करके तुम जो हो कैनोपी के ऊपर खड़े हुए हो और यहाँ के ऊपर सेल्स कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की सेल्स कर रहा था, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही जुड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि तीसरा MA करके तुम्हें मिल जाएगा कोई जॉब अच्छा है। तो बेसिक देखिए, अभी आपको ये शुक्रगुजार होना चाहिए सचान जी का, और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए परवाज़ फाउंडेशन का कि आपको इस वक्त इस एज के ऊपर ये वो ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर के लिए आपको करियर बनाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। क्योंकि हम जिस वक्त पढ़ रहे थे और इवन आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि करियर क्या है, उनको पता ही नहीं है कि किस रास्ते पर चलकर वो आगे अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हैं। मैं परवाज़ फाउंडेशन के बारे में लखनऊ से, जब मैं दिल्ली से लखनऊ आया तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आज देखने को भी मिला और इधर कई बार मैंने देखा कि ये अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सचान जी का भी
जिस लेवल के ऊपर आपको अभी ग्रूम किया जा रहा है और ट्रेन किया जा रहा है वो वाकई प्रशंसा के लायक है। नमस्कार। ये प्रोग्राम परवास फाउंडेशन के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वोट ऑफ थैंक देने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज के मैनेजर योगेंद्र सचान साहब का, जिन्होंने इजाज़त दी हम लोग को आप लोगों से इंटरेक्शन करने की और वक्त आपका दिया। सबसे ज़्यादा हक है उनका वोट ऑफ थैंक्स पाने का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया। उसमें मुश्तबा सर हैं, आफ्ताब अहमद साहब हैं, कुद्दूस साहब हैं, अजीज़ साहब हैं जिनसे भी आप बात कर रहे थे, गफरान उस्मानी साहब, प्रोफेसर शाह अयाज साहब, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया और अच्छा वक्त दिया। थोड़ा सा वक्त की तंगी थी, वरना और वक्त आपके साथ दे सकते थे वो। और मैं कॉलेज मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, सारी चीज़ें हम लोग को दी। सचान साहब से मैं कहना चाहूँगा, इजाज़त अगर देंगे तो आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, सारे स्टूडेंट्स को अपनी यानियाँ आ पाएँ। और मैं मैनेजमेंट से जितने भी हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, हम परवास फाउंडेशन की तरफ से वृक्षारोपण करना चाह रहे थे, तो मैं योगेंद्र सचान साहब से चाहूँगा कि वो बताएं कि कहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम करके रखा हुआ है। तो सारे मेंबर जो है मैं चाहूँगा कि वृक्षारोपण करने चलें। बहुत बहुत शुक्रिया।